नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का चौकीदार चोर है नारा कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ा? क्या इस नारे को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के बीच आम राय नहीं थी? क्या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत हमले के खिलाफ थे? ये सारे सवाल आज इसलिए उठे हैं क्योंकि कांग्रेस छोड़ चुके कांग्रेस पार्टी के कभी वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद ने ये सब बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत हमला किया गया, राहुल गांधी ने जिस तरह से चौकीदार चोर है इस नारे का इस्तेमाल किया, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, जिनमें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, ये तमाम नेता असहज थे। दरअसल हुआ ये था, उनके मुताबिक गुलाम नबी आज़ाद ने दावा किया कि एक पार्टी की बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा कि जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या उसमें सभी कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस के सभी जो बड़े लोग हैं, क्या चुनाव की अपनी सभाओं में, जनसभाओं में चौकीदार चोर है इस नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? फिर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो लोग कर रहे हैं वो हाथ उठाएं और बताएं कि उन्होंने इस नारे का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। गुलाम नबी आज़ाद के मुताबिक उस बैठक में कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिनमें कि उन्होंने बताया कि वो खुद मौजूद थे। इसके अलावा उसमें AK एंटनी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, पी चिदम्बरम थे और ख़ुद गुलाम नबी आज़ाद मौजूद थे। और कई सारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वो इसको लेकर के असहज हो गए, क्योंकि उन्हें इस बात की कल्पना नहीं थी कि इस तरह से एक, जैसे कि क्लास का मॉनिटर सवाल पूछता है, क्लास की टीचर सवाल पूछती है, उस तरह से सवाल पूछा जाएगा और उसके बाद हाथ उठा करके जवाब देने को कहा जाएगा, वो भी राहुल गांधी के द्वारा, जो कि तमाम नेताओं से उम्र में, अनुभव में काफ़ी छोटे हैं। तो ये भी शायद एक कारण रहा है जिसके चलते काफ़ी मनमुटाव वरिष्ठ नेताओं के बीच में बढ़ा। ये कम से कम गुलाम नबी आज़ाद का दावा है। PM नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाना है या नहीं लगाना है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के भीतर से आवाज़ें उठती रही हैं। कांग्रेस की कई जो शीर्ष बैठकें होती रही, उसमें भी ये मुद्दा उठा है। इस तरह की बातें मीडिया में आती रही हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब चौकीदार चोर है वाला मामला राहुल गांधी ने उठाया था, रफाल घोटाले के बाद, रफाल घोटाले का जो आरोप लगाते हुए ये नारा दिया गया था, उसके बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया था। ये किया गया था कि PMO के कहने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर, सारे जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया का प्रोफाइल था वो चेंज कर लिया था और मैं भी चौकीदार, इस हैशटैग के साथ इस चौकीदार चोर है के नारे का पलटवार किया गया था। इसका पलटवार करते हुए जवाब दिया गया था। ये माना जाता है कि ये जो अभियान था ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर उल्टा पड़ा और शायद ये एक बड़ा कारण रहा है 2019 में जिस तरह से PM नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए, हमले किए गए, उसका लोगों ने जवाब दिया। पिछली बार की तुलना में, यानी 14 की तुलना में बीजेपी की सीटें 2019 में बढ़ गई। ये एक उन मुद्दों में से रहा है। और जिस तरह से PM मोदी के रिश्ते रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद के साथ, उन्हें लेकर कांग्रेस के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, जब गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा से गए तब PM नरेंद्र मोदी उनके विदाई भाषण में रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो इस पर भी आज गुलाम नबी आज़ाद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो मामला था, जब गुजरात के यात्रियों की, पर्यटकों की बस पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया था, उस घटना को लेकर के जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद भावुक हुए थे, और तब जब मोदी उस वक्त मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने फ़ोन पर बात करने की कोशिश की थी, उसको लेकर के जो उनकी प्रतिक्रिया थी, उसके चलते PM नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू आए थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो समझते थे कि PM मोदी क्रूड हैं, लेकिन उस घटना ने बताया कि वो कितने संवेदनशील हैं, भावुक हैं। ये भी एक बात हुई। लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत हमलों का सवाल है, गुलाम नबी आज़ाद का ये सीधे तौर पर कहना था कि आप PM नरेंद्र मोदी के ऊपर लेफ़्ट, राइट, सेंटर इस तरह से हमला नहीं कर सकते। उन्होंने इंदिरा गांधी का किस्सा याद किया। उन्होंने कहा कि माखनलाल फोतेदार और वो दोनों इंदिरा गांधी के पास गए थे। इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस वक्त विपक्ष के कद्दावर नेता थे, वो उनसे मिलते रहें, क्योंकि इंदिरा जी के मुताबिक राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों पर इसका असर नहीं आना चाहिए और व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं, ये राहुल गांधी को एक तरह से कटघरे में खड़ा करती हैं, क्योंकि उनकी रणनीति पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। गुलाम नबी आज़ाद, हम सब जानते हैं, ये भी कह चुके हैं कि जिस तरह से दागी नेताओं को एक्विटल करने वाला जो ऑर्डिनेंस लाने की बात UPA ने की थी, और जिस तरह से राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया था, प्रेस क्लब में कहा था कि इस तरह के अध्यादेशों को फाड़कर फेंक देना चाहिए, ये 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण रहे हैं। तो ऐसे में
जबकि राहुल गांधी एक तरफ लगातार पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हैं, वहीं गुलाम नबी आज़ाद ये कहते हैं कि आप हमले ज़रूर करें लेकिन व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद ने आज ये भी सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि आज़ाद की बीजेपी से नज़दीकी है, पीएम मोदी से नज़दीकी है, तो फिर राहुल गांधी का क्या, जिन्होंने भाषण देने के बाद लोकसभा में अपनी सीट से उठकर वो पीएम मोदी के पास गए और वहाँ जाकर उनसे गले मिलने की कोशिश की थी। तो ये सारी बातें हैं और जाहिर सी बात है कि अब पुरानी बातों के बाहर आने का सिलसिला कांग्रेस पार्टी में धीरे धीरे शुरू हो चुका है। और जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ख़ास तौर से राहुल गांधी को निशाने पर उन्होंने लिया है, उससे साफ होता है कि वो एक सोची समझी रणनीति के तहत राहुल को निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि अगले ही महीने के पहले ही सप्ताह में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी शुरू करने जा रही है। देश भर में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करने जा रही है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव सिर पर हैं, जहां पर कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार की अहम कमान संभालने जा रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी पर निशाना साधना, क्या ये एक बड़ी रणनीति की ओर इशारा करता है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले दिनों में मिलेगा। तो बात पति की में इतना ही। नमस्कार।